नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से मेरा टेलीविजन किस देर पे स्वागत है। आज हम एक तो न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, और टॉपिक का नाम है फॉल ऑफ जस्टिन ट्रूडो, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडिया बाय प्रेसिडेंट। तो दोस्तों पहले न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कनाडा, इस देश में बड़ा बदलाव आने वाला है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार खतरे में आ चुकी है और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की गठबंधन की सरकार, जो वैसे ही जगमीत सिंह के सपोर्ट पे चल रही थी, जगमीत सिंह ने इन दी एंड एक बड़ा, मैं कहूंगा, विश्वासघात किया है जस्टिन ट्रूडो के साथ और अपना सपोर्ट वापस ले लिया। जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो के बीच में एक पॉलिटिकल डील हो रखी थी कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी जस्टिन ट्रूडो को 2025 तक या फिर उसके भी आगे। मगर जगमीत सिंह, आप एक बार सोच कर देखिए, ये इतना बड़ा विश्वासघात है। जस्टिन ट्रूडो ने जगमीत सिंह को खुश रखने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट रिलेशंस खराब कर दिए, इंडिया के अगेंस्ट हर इशू को लेकर बहुत सारी बातें बोली, आरोप लगा दिया इंडिया पर, दुनिया भर की चीजें करी, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी। बट इन दी एंड देखिए, बात वही आती है, जब आप गलत रास्ते में जाते हो ना तो एंड खराब होता ही होता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा की सरकार अब ये थ्रेट के अंदर आ चुकी है। जगमीत सिंह, जिस आदमी के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इतना ये सब कुछ किया था, इन्होंने ही इन दी एंड अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी के लिए क्या गणित है कनाडा के पार्लियामेंट में। जगमीत सिंह के सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद कनाडा में अगले इलेक्शन कब हो सकते हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया कनाडा रिलेशंस पे क्या होगा। देखिए, कनेडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम काफी हद तक भारत जैसा ही है। यहाँ पर भी आपको अपर हाउस मिलेगा, मतलब इनका भी एक राज्यसभा है। राज्यसभा ऑब्वियसली इसको ये कहते नहीं है, मगर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारा अपर हाउस होता है राज्यसभा, फिर लोअर हाउस होता है लोकसभा, और पीएम कौन बनेगा ये डिसाइड होता है लोकसभा की सीट्स के हिसाब से। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में होती है मेजोरिटी, उसी पार्टी से बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये है लिबरल पॉलिटिकल पार्टी। नाउ लिबरल पॉलिटिकल पार्टी के पास कनाडा का जो लोकसभा है, जो इनका लोअर हाउस है, जिसे ये हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, वहां पर जस्टिन ट्रूडो की थी 154 सीट्स आउट ऑफ 338। जी हाँ, पूरे पार्लियामेंट में 338 सीट्स हैं। मेजॉरिटी के लिए जस्टिन ट्रूडो को चाहिए थी 169 सीट्स। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, जस्टिन ट्रूडो के पास मेजॉरिटी तो थी नहीं, तो ये सरकार कैसे चला रहे थे। यहाँ पे आते हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह की जो पॉलिटिकल पार्टी है NDP, इसके पास है 24 MP। ना 24 MP सुनने में बहुत कम लगता है, बट जैसे हम इंडिया में जानते हैं, जब एक बड़ी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तब 20 MP, 10 MP, 15 MP वाली पॉलिटिकल पार्टीज, ये होती है किंग मेकर। ये लिटरली गठबंधन को फॉर्म करके सरकार चलाने में हेल्प करती है। इंडिया में भी आप अगर आज के सामने देख लीजिए तो एक गठबंधन की सरकार ही चल रही है। तो कनाडा में भी सेम केस था। जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है, इनको जगमीत सिंह की पार्टी का सपोर्ट था और इसी वजह से हमने ये भी देखा है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान इशू को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे जगमीत सिंह के। और जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद ये थी कि जगमीत सिंह के साथ जो इनकी पॉलिटिकल डील हुई थी ना, वो बरकरार रहेगी और कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगले कनाडा के चुनाव होंगे ना, उसके बाद भी जगमीत सिंह जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरीके से जो गठबंधन की सरकारें चलाते रहेंगे। बट जगमीत सिंह, मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक नेता है। जगमीत सिंह ने एक बात नोटिस कर ली कि जस्टिन ट्रूडो की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इनके पास सीट्स कम है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका वोटर बेस कम होता जा रहा है। लोग जस्टिन ट्रूडो को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। जो आम कनेडियंस हैं, वो मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो से कनेडियन इकोनॉमी नहीं संभल रही। और जब मैं कहता हूं इकोनॉमी नहीं संभल रही, तो इसका मतलब ये है कि कनाडा में नौकरियां ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कनेडियन नेशनल्स के लिए ही। ओवरऑल नौकरियां कम है, जो घरों के दाम है, रेट है, ये आसमान छू रहे हैं। तो मतलब कि जो अभी नई वर्कफोर्स आ रही है, जो लोग अब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ना अच्छी नौकरी मिल रही है। मकान खरीदने के लिए जाएं तो प्राइसेस देकर वो घबरा जाते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जस्टिन ट्रूडो की नीतियां बिल्कुल फ्लैट साबित हुई हैं, कुछ भी ये कर नहीं पाए। और जगमीत सिंह ने ये बात समझ ली थी कि मैं इस आदमी को सपोर्ट करूं ना करूं, ये आदमी अगला इलेक्शन जो शेड्यूल्ड है 2025 के अंत में कनाडा में,
ये पक्का हारेगा। मैं पहले ही इससे दूर हो जाता हूं ताकि इलेक्शन के टाइम इस पर उंगली तो उठा पाऊंगा कि देखिए इस आदमी ने कनेडियन इकोनॉमी के साथ ये कर दिया, ना जॉब्स बना पाया, ना इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई, ना जो हाउसिंग प्राइसेस है चाहे रेंट भी हो कुछ भी कंट्रोल में नहीं आया। तो हमने तो देखिए पहले ही ऐसे लीडर के साथ डिस्टेंस कर लिया था। तो हमको ऐसे मत देखिएगा कि हमने जस्टिन ट्रूडो की हेल्प करी थी ये खराब इकोनॉमी चलाने में। तो जगमीत सिंह ने क्लियरली अपना पॉलिटिकल करियर बचा लिया है। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या कनाडा में स्नैप इलेक्शंस होंगे? देखिए इसके चांसेस काफी हद तक बढ़ गए हैं। अब को जरा कुछ करना नहीं है, पार्लियामेंट में लिटरली एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का एक मोशन लाना है। टेस्ट करना होगा कि जस्टिन ट्रूडो के पास मेजोरिटी है या नहीं। जैसे ही टेस्ट होगा लगता तो नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो अपने 154 एमपी के साथ मेजोरिटी प्रूव कर पाएंगे और उस केस में सरकार गिर जाएगी और कनाडा में फिर से इलेक्शन हो सकते हैं। और कनाडा में हम जो ट्रेंड देख रहे हैं ना उससे साफ पता लग रहा है कि एक राइट विंग गवर्नमेंट यहाँ पर आराम से पावर संभाल लेगी। कनाडा में आज के समय जो सबसे पॉपुलर लीडर है ये है पियर पोलिवियर। ये कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी मतलब कि इनकी जो राइट विंग पार्टी है उसके लीडर हैं। जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से ये बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिए थे ना उसके भी बिल्कुल अगेंस्ट है पियर पोलिवियर। मैं आपको बता दूं कनाडा में अगर जल्द से जल्द इलेक्शंस होते हैं आराम से इनकी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाएगी। मे भी इनको सपोर्ट चाहिए होगा बट इनको सपोर्ट मिल जाएगा इवेंचुअली। क्वेबेक जो पार्टीज है वहां से सपोर्ट मिल जाएगा, ये अपनी सरकार बना लेंगे। और उस केस में मैं आपको पहले तो ये बता दूं इंडिया कनेडियन रिलेशंस में एक बड़ा रीसेट देखने को आपको मिलेगा। देखो जस्टिन ट्रूडो ने ना कनेडियन इकोनॉमिक फेलियर को संभालने के लिए आप हैरान हो जाओगे इंडियन स्टूडेंट्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने ना इंडियन स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये तक कह दिया कि अब कनाडा में होगा 24 आवर वर्क लिमिट। मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो मेनली इंडियन स्टूडेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हफ्ते में बस 24 घंटे काम कर पाएंगे। क्यों? ताकि कनेडियन नेशनल्स के लिए नौकरियां और आ पाए और इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ रहे थे जिनको रेजिडेंसी मिल सकती थी उनके लिए भी रास्ता बहुत ही मुश्किल कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में रेजिडेंट बन गए तो इससे कनाडा की जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स हैं, ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये तर्क लगाकर जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट वेरियस टाइप के एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए थे। बट अगेन देखो जब आपकी इकोनॉमी फंडामेंटली वीक है तब आप क्या कर लोगे? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाकर आप क्या हासिल कर लोगे जब फंडामेंटली ही आपकी इकोनॉमी जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही? तो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी तरफ से कोशिशें करी है इंडिया को ब्लेम करने की, इंडियन स्टूडेंट्स को ब्लेम करने की। बट इन दी एंड जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही थी जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने भी देख लिया कि कनेडियन जनता जस्टिन ट्रूडो का जो ये तर्क है इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली, इनकी इलेक्शन में हार होने वाली है। तो पहले ही इनसे दूर हो जाओ। तो देखिए कनाडा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगला जो G7 समिट है ये भी होस्ट कर रहा है कनाडा। तो अगर जस्टिन ट्रूडो नहीं होते उस वक्त वहां पे तो हमारे लिए जरा कंफर्टेबल है, हम ज्यादा बड़े इश्यूज पर, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बातचीत कर सकते हैं विद कनाडा। जो निज्जर का केस है फाइनली वो पीछे रखकर वेरियस और टाइप के यहाँ पर इश्यूज हैं, एनर्जी को लेकर इश्यूज है, न्यूक्लियर पावर को लेकर इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज को लेकर इश्यूज है, जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनके वीजा को लेकर इश्यूज है, ये सब इंडिया प्रॉपर्ली डिस्कस कर पाएगा विद कनाडा। तो आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज। और इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ। आपको बताना है कि वो देश कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, स्वीडन, मैक्सिको या फिर सिंगापुर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है टीचर्स डे और इस बहुत ही स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए StudyIQ ने लॉन्च करी है 1 डे फ्लैश सेल। जी हाँ, आज 5 सितंबर के रात 12 बजे तक StudyIQ के सभी कोर्सेज पर एक हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको 2 लिंक दिख जाएंगे। StudyIQ का UPSC कोर्स 24 महीने का ये आपके लिए अवेलेबल है और 36 महीने का ये भी आपके लिए अवेलेबल है। जो भी आपको सूट करता है आपके प्लानिंग के हिसाब से कि आपको 36 महीने का टाइम चाहिए एक प्रॉपर UPSC अटेम्प्ट देने के लिए, या फिर आप मानते हैं कि 24 महीने आपके लिए बहुत है, दोनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सो लेट्स से
आप 24 महीने का कोर्स करना चाहते हैं परचेज, सिंपली यहाँ पर इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। ये जो प्राइस लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल गेट अ हैवी डिस्काउंट। और याद रखिएगा आपको सिर्फ यहाँ पर ये कोर्स नहीं मिलेगा, आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और स्टडी IQ का स्पेशल गिफ्ट बॉक्स जिसमें आपको स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स मिलते हैं, आपको पेन, नोटबुक, वेरियस और एकेडमिक बुक्स, ये सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। ये बॉक्स अपने आप में StudyIQ.com पर 5,000 से लेकर 6,000 के आसपास का पड़ता है। तो इस कोर्स के साथ ये बॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इट विल बी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस। तो आज रात 12 बजे तक की सेल है यहाँ पर। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड स्टार्ट योर UPSC जर्नी प्रॉपरली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म हुआ है। ये जस्टिन ट्रूडो हमारा भारत से पंगा ले रहे ना, तो उसके देश में जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, खालिस्तान टेररिस्ट को उसके देश में जगह दे रहे हैं, पाना दे रहे हैं। ये लोग, ये खालिस्तानी लोग क्या डिमांड करते हैं आप लोगों को पता है ना दोस्तों। हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं ये लोग। हमारे देश की पंजाब को तोड़ के एक खालिस्तान देश बनाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान देश बना था। फिर इन लोगों को क्या लगता है, ये लोग मांगेंगे तो हम लोग इन लोगों को दे देंगे क्या? कल कोई आएगा हम लोग को भी देश चाहिए, सुनिस्तान, बिनिस्तान, कैनिस्तान करके सब लोग मांगेंगे तो ऐसे तो देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इन लोगों को ना कैसे सबक सिखाना हमारा इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी तरह से आता है। उनके यहाँ पे कुछ महीने पहले एक टेररिस्ट था हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया पे वांटेड डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे भारत सरकार ने ये कनाडा गवर्नमेंट को बहुत प्यार से बोला था जस्टिन ट्रूडो को, भाई ये लोग हमारे देश के लिए खतरा है, इन लोगों को अरेस्ट करके हमारे देश को सौंप दो। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। कनाडा पे कितना हिंदू टेम्पल पर अटैक हुआ, जो कनाडा पे हिंदू रहने वाले के ऊपर कितना अटैक हुआ। हमारे इंडियन फ्लैग को ये लोग जमीन में ऐसे करके अपने पैर से घुसल लेते हैं ऐसे। तो इन लोगों को क्या लगता है, इन लोगों को हम लोग फ्लावर देंगे क्या, रोज देंगे इन लोगों को? हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी इन लोगों को कैसे सिखाना है बहुत अच्छी तरह से आता है। तो इन लोगों को हमारे गवर्नमेंट ने बहुत प्यार से समझाता है, भाई केंद्र गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो को ये खालिस्तान को अरेस्ट करके हमारे देश को सौंप दो। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। हमारे इंडियन गवर्नमेंट में ठीक है, कोई बात नहीं, जो आप लोग जिस बात से समझते हैं अभी उसी बात से आप लोग को समझाऊंगा। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक अननोन मैन को भेजा। भेजने के बाद उन खालिस्तान टेररिस्ट का काम तमाम कर दिया। ये कोई सबको भटक नहीं करेंगे। हमें इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये कोई भी एजेंट का ऑपरेशन होता है ना, ये सबको भटक नहीं किया जाता। ये सीक्रेट तरीके से सीक्रेट ऑपरेशन किया जाता है। और प्यार से समझे ना कि ये खालिस्तान टेररिस्ट को हमारे पास सब दो भाई अरेस्ट करके, लेकिन ये कनाडा का गवर्नमेंट नहीं माना। तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने बोला इन लोगों को ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग करेंगे, जो आप लोग करना चाहते हैं आप लोग किया। अगर सेम चीज हमारे इंडिया में जो कोई भी कनाडा को अलग करने की कोशिश करते हैं, कनाडा देश को तोड़ के अलग देश बनने की कोशिश करते हैं, हमारे भारत सरकार यहाँ पे ये लोग करते हैं, इन लोगों को ठहरने के लिए जगह देते हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा क्या? तो ये लोग, और अभी जस्टिन ट्रूडो भारत सरकार के सरकार बन रहा था, अभी उसी खालिस्तान लीडर ने जगमीत सिंह ने अभी उनका सपोर्ट खींच लिया है। मुझे नहीं लगता अपकमिंग इलेक्शन में ये जस्टिन ट्रूडो जीत पाएगा, तो इनके हारना तो पक्का है। तो दोस्तों ये है टॉपिक्स,
न्यूज़ का। और वहाँ पे हमारे इंडियन उस दिन को भी जॉब मिलने के लिए बहुत मुश्किल कर दिया। 7 में ओनली 24 आवर काम करेंगे तो ये कितना आवर हो गया एक दिन में? 7 आवर 30 मिनट्स हो गया दिन में। तो अभी इनको सबक मिल जाएगा। अभी तो कोई नया सॉकर आएगा, देखते हैं वो नया सॉकर आने के बाद हमारे इन्हें के साथ कैसे लेसन डील करते हैं। तो दूसरी है तो फिक्स, अगर आप लोग को मेरे रिएक्शन मुझे पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब दोस्तों। उसके बारे में कमेंट डाल देना ताकि मैं आप लोग की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।